मेरे प्यारे भाइयों बहनों मित्रों, संगम योग संजीवनी चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम लोग लंग्स की स्ट्रेंथ कैसे बढ़े, लंग्स कैसे मजबूत हो, हमारे बॉडी में, हमारे 72 नाड़ियों में कैसे ऑक्सीजन की प्रचुरता हो, नाड़ी कैसे शुद्ध हो, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। लंग्स की मजबूती क्यों आवश्यक है? लंग्स की स्ट्रेंथ इसलिए आवश्यक है कि लंग्स मजबूत रहेगा। इसका कार्य है हमारे यूनिवर्स से, वातावरण से प्राणवायु को, ऑक्सीजन को लेकर के भीतर हमारे नाड़ियों में भेजना और फिर भीतर से जो हमारी अशुद्ध वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको बाहर निकालना। इस प्रकार ये निरंतर कार्यशील रहता है। इसकी कार्यशीलता को बढ़ाने के लिए हमको कुछ अतिरिक्त उपायों को करना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हमारे जीवन को चलाने के लिए भी। बच्चा जब पैदा होता है तो वह श्वास के साथ पैदा होता है, और जब शरीर समाप्त होता है तो श्वास के साथ ही शरीर की समाप्ति हो जाती है। बीच का जीवन ही हमारा जीवन है। जब तक हमारी श्वास चल रही तब तक जीवन है। अभी श्वास में ऑक्सीजन चाहिए। हमने कोरोना काल में देखा है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। लोग ऑक्सीजन के बगैर बहुत ही मृत्यु हो रही थी। ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। इसके लिए हमको ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए कुछ आसनों और प्राणायाम का सहारा लेना पड़ेगा। साथ में हमें प्रकृति के संरक्षण में रहना होगा, प्रकृति के करीब रहना होगा। प्रकृति के करीब रहने के लिए हमको पर्यावरण का ध्यान देना होगा, वृक्षारोपण, पौधों की सेवा करना होगा, जिससे हमको उनसे ऑक्सीजन मिलती रहे। ऑक्सीजन की प्रचुरता से हमारे भीतर हमारा रक्त प्रवाह भी सही हो जाता है, नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं। भाइयों और बहनों, लंग्स की स्ट्रेंथ के लिए हम लोग कुछ प्राणायाम करेंगे। एक तो अनुलोम विलोम, पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। अनुलोम विलोम में हम क्या करते हैं कि पहले बाईं नासिका से श्वास को भरेंगे, दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ेंगे, फिर दाहिनी नासिका से श्वास को भरेंगे, बाईं नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। ऐसे भरेंगे श्वास को बाईं नासिका से, दाहिनी नासिका को बंद करके, फिर बाईं नासिका को बंद करके दाहिनी नासिका श्वास को छोड़ेंगे, फिर दाहिनी नासिका से श्वास को भरेंगे, बाईं नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। बाईं नासिका से भरेंगे, दाहिनी नासिका से छोड़ेंगे, दाहिनी नासिका से भरेंगे, फिर बाईं नासिका से छोड़ेंगे। यह अनुलोम विलोम हम 10 मिनट कर सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं समय अनुसार। कपालभाति भी कर सकते हैं। कपालभाति में केवल श्वास को हम छोड़ते हैं। कपालभाति क्रिया में केवल श्वास को छोड़ते हैं बाहर, श्वास अंदर अपने आप जाती है। जितनी भी हमारे भीतर की अशुद्धियाँ हैं सब बाहर निकल जाती हैं कपालभाति के माध्यम से। लंग्स की मजबूती होती है। ऐसे करेंगे। कपालभाति की क्रिया से लंग्स तो मजबूत होता ही है। हमारे भीतर के जो भी टॉक्सिन्स होते हैं गैस के रूप में सब बाहर हो जाते हैं। उनके बाहर होने से हमारी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएंगी। हमारे पांचों तत्व तो संतुलित हो जाते हैं। फैट भी कम हो जाता है। बहुत देशीय फायदे हैं इसके। तो इसलिए हमें कपालभाति और अनुलोम विलोम का अभ्यास तो करना ही चाहिए। जैसा कि हम पिछले वीडियो में इसको दिखा चुके हैं। अगर विशेष जानकारी लेनी हो तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। अब अगला हम लंग की स्ट्रेंथ के लिए करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ जो हमारे अरबों सेल्स हैं, मधुमक्खी के छत्ते की तरह ये हमारे फेफड़े में
पूरा भरा हुआ है। इसको खोलने के लिए, चेस्ट को खोलने के लिए, लंग्स को खोलने के लिए हम कुछ, ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़े, ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा भीतर जाए, वो एक्टिव रहे, इसके लिए हम एक अभ्यास करने जा रहे हैं। इस अभ्यास में हम क्या करते हैं, श्वास को भरते हैं, श्वास को भरते हुए फिर श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे, फिर श्वास भरेंगे, कुछ देर होल्ड करेंगे, फिर छोड़ेंगे धीरे धीरे। इस क्रिया से हमारा लंग्स खुल जाएगा और ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा हमारे भीतर जाएगी, नाड़ियों में जाएगी, ब्लड शुद्ध होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी सही होगा, चित्त प्रसन्न होगा, हैप्पी हार्मोन्स का निर्माण शुरू हो जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, लंग्स की तो मजबूती होगी, तनाव कम हो जाएगा, अच्छी नींद आएगी, मेलाटोनिन का निर्माण शुरू हो जाएगा अच्छी नींद के लिए। साथियों, मेरे भाइयों बहनों, इसके अलावा एक और अभ्यास हम लोग करते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं, खड़ा होकर भी कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि हमारा मेरुदंड सीधा हो, मेरुदंड सीधा रहना चाहिए। पद्मासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, या जो भी आसन आपके लिए सुविधाजनक तरीके से बैठ सकते हो। केवल ध्यान ये रखना है कि हमारा मेरुदंड सीधा होना चाहिए। कुर्सी पे बैठ सकते हैं, जैसे चाहे बैठ सकते हैं आप, मेरुदंड सीधा रखना है हमको। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ हम हाथ को ले जाएंगे, कुछ देर होल्ड करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे, हाथ को ले आएंगे। ये क्रिया हम बार बार दोहराएंगे। इस क्रिया को हम 2 मिनट कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा लंग्स मजबूत होगा, तो फेफड़ा मजबूत होगा, तो ऑक्सीजन वो आसानी से वातावरण से ले लेगा, ये हमारे भीतर उसको सप्लाई करेगा, नाड़ियों को, विभिन्न नाड़ियों को। फिर भीतर के टॉक्सिन्स गैस के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि रूप में, वो सब बाहर निकल जाएगी। साथियों, लंग्स की मजबूती के लिए और भी बहुत सारे प्राणायाम हैं, लेकिन इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। एक आसन भी देख लेते हैं लंग्स की मजबूती के लिए। वो आसन विशेष रूप से प्रभावी है, जिसको हमें बोलते हैं स्नैक पोज या भुजंगासन। भुजंगासन से भी हमारी लंग्स की मजबूती होती है और रीढ़ की हड्डी भी सीधी हो जाएगी, पोस्चर भी सही हो जाता है, ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा तुम्हारे भीतर जाती ही है। भुजंगासन करने के लिए हम लेट जाएंगे, भुजंगासन करने के लिए हमारे हाथ ही दोनों कंधे के पास रहेंगे, सांस भरते ऊपर उठेंगे, कुछ देर होल्ड करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे धीमे धीमे।
श्वास भरते हुए ऊपर कुछ देर होल्ड किया, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। ये रहा भुजंगासन। इससे भी लंग्स मजबूत होता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, फ्लेक्सिबल होगी, चेहरे पे तेज होगा, चित्त में प्रसन्नता होगी, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, मन की एकाग्रता सुनिश्चित होगी। भाइयों बहनों, यह आसन और प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। हाँ, प्राणायाम करते समय इस बात का ध्यान रखना है, भावना शुद्ध होनी चाहिए कि जो कुछ भी कल्याणकारी है मेरे लिए, जो कुछ भी सकारात्मक है, वो सब मेरे भीतर जा रहा है श्वास के माध्यम से। जब पूरक करते हैं और जब रेचक करते हैं, तब ये ध्यान रखना है कि जो कुछ भी अहितकर है, मेरे लिए आवश्यक नहीं है, अनावश्यक है, टॉक्सिन्स के रूप में है, वो सब बाहर जा रहा है। भाइयों, जब इस भावना के साथ हम करेंगे, जिसका हमारे ऋषियों ने कल्पना किया, ओम विश्वानि देव शवित दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन आशुव। जो कुछ भी कल्याणकारी है भुवन, हे विश्व के नायक, जो कुछ भी कल्याणकारी हो सब मेरे भीतर प्रवेश हो, और जो कुछ भी मेरे लिए अनावश्यक हो, हितकर नहीं है, वो सब बाहर हो जाए। अब हितकर नहीं में ईर्ष्या द्वेष भी आ जाता है, हानिकारक गैसें भी आ जाती हैं, टॉक्सिन्स भी आ जाता है, सब कुछ आ जाते हैं। जो कुछ भी कल्याणकारी हो मेरे लिए भी, समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी, देश के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए भी। जैसा हमारे ऋषियों ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस प्रकार अगर हम नियमित रूप से आधे घंटे का समय देते हैं, तो हमारे जीवन में हमेशा खुशियाँ रहेंगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, चित्त में प्रसन्नता रहेगी, हमारे भीतर ऊर्जा भरी रहेगी, एनर्जी भर जाएगी, लंग्स हमारा मजबूत रहेगा। भाइयों और बहनों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप सभी के मंगलमय जीवन की शुभकामना के साथ मैं विजय शंकर राय आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ।